नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं राहुल गांधी पर बात करूंगा। एक तरफ संसद चल रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस में हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हाथरस में 4 साल पहले जिस युवती की रेप करके हत्या की गई थी और पुलिस प्रशासन ने उसे रातों रात मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया था, उस परिवार के मुखिया ने कुछ दिन पहले राहुल गांधी को एक पत्र लिखा और वो पत्र जब कांग्रेस मुख्यालय से राहुल गांधी के पास पहुंचा, उस पत्र को पढ़कर आज राहुल गांधी संसद की सारी कार्रवाइयां छोड़ करके उस पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। तो मैं अभी जो हमने एक क्लिपिंग ली है जो जी न्यूज़ से, और जी न्यूज़ की एक संवाददाता हैं पूजा, वो वहाँ रिपोर्टिंग कर रही थी। मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि जी न्यूज़ ने राहुल गांधी के इस दौरे को संज्ञान लिया और बहुत अच्छे से कवरेज दिया। हालांकि मैं पूरा दिन कुछ टीवी चैनल देखे, किसी ने इस तरह का कवरेज नहीं दिया और मुझे भरोसा है कि कुछ पत्रकार आज भी अपनी जो पत्रकारिता है उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो कही जा सकती थी, सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन उसमें एक राजनीतिक बयान भी ज़रूर आ गया। और वो जो बयान था, ब्रजेश पाठक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। तो खैर, पहले जी न्यूज़ का ये एक छोटा सा क्लिपिंग देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको इस मुद्दे पर बहुत विस्तार से बात करूंगा। आपने मेरा चैनल अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप इसे देखेंगे तो पूरी राहुल गांधी की जो कार्यशैली है वो आपके सामने आएगी। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, राहुल गांधी इस हाथरस गए ज़रूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस तरह के दौरे से पॉलिटिकली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उन्हें वोट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक समाज ऐसा है जो हाथी पर वोट देता है। मैं खुलेआम बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी की दिलेरी देखिए कि वो इसके बावजूद भी उस पीड़ित परिवार की बात उठाने हाथरस पहुँचा है, चूँकि वो एलओपी हैं और एलओपी के मतलब बहुत कुछ है। मैं और आगे विस्तार से बात करूँगा, पहले ये जी न्यूज़ से मैंने लिया जो क्लिपिंग है उसको देख लीजिए। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बुलगड़ी में पीड़ित परिवार से मुलाकात की जानकारी देखिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर। बुलगड़ी में साल 2020 में एक युवती की हत्या हुई थी और इस बीच जो बड़ी तस्वीर है वो आपको दिखा रहा है जी न्यूज़। तो बड़ी जानकारी आपको देते, दरअसल इस मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट बरी कर चुका है और इसी मामले को लेकर राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। 2020 का ये मामला, जब एक युवती की यहां हत्या कर दी गई थी और इस मामले में जो 3 आरोपी हैं उन्हें कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया है। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। इस खबर पर बात करेंगे, सीधे हाथरस जा रहे हैं नीतू झा, वहां से रिपोर्ट करें। नीतू झा, क्या तस्वीरें हैं, बताइए। देखिए, राहुल गांधी यहाँ पर अभी पहुंच गए हैं। सुबह ही ये जानकारी सामने आई थी कि हाथरस पहुंचेंगे राहुल गांधी, और यहाँ अभी कुछ ही मिनट पहले राहुल गांधी घर के अंदर गए हैं पीड़ित परिवार से मिलने। कुछ देर पहले हमने भी पीड़िता के पिता से बात की थी, जिन्होंने कहा था कि अपनी समस्याएं राहुल गांधी को बताएंगे। दरअसल वो बीते 4 साल में जिस तरह से सरकार ने इस मामले को हैंडल किया, जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की, उससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें एक घर का वादा किया गया था, एक सरकारी नौकरी का वादा किया था, जितना मुआवजा हमें दिया, लेकिन हमारी बेटी को अब तक इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि उस मामले में 4 आरोपी थे और 3 जो हैं वो अभी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सिर्फ एक आरोपी जेल के अंदर है। ऐसे में पूरी तरह से न्याय नहीं हुआ। तो राहुल गांधी जब यहाँ पहुंचेंगे तो राहुल गांधी से न्याय की बात करेंगे, अपनी समस्याओं की बात करेंगे। उनकी ये भी तकलीफ थी क्योंकि जो आरोपी हैं वो भी इसी गांव के हैं। अगर मैं आपको अपने लेफ्ट साइड में दिखाऊं तो यही ठाकुरों का मोहल्ला है, जहां से चारों आरोपी जो थे उन्होंने दलित लड़की का रेप किया था, जिसके बाद उसकी हो गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर
पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी दी गई है, तो वो इससे भी थोड़े से नाराज है कि बीते 4 सालों से उन्हें सुरक्षा दी जा रही है, ऐसे में वो खुल के अपना जैसे सामान्य जिंदगी होती है वो नहीं जी पा रहे, क्योंकि यहाँ पर पूरे दिन 24 घंटे सुरक्षा बल तैनात रहती है। साथ ही उन्हें सरकारी नौकरी का भी वायदा किया गया था, एक घर की भी बात कही गई थी, लेकिन वो तमाम चीजें धरातल पर पूरी नहीं हुई। 3 आरोपी बाहर है, ऐसे में काफी नाराजगी पीड़ित परिवार के बीच में। यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि एक बार देखिए किस तरह से हाथरस अभी यहाँ पर छावनी में तब्दील यहाँ आपको नजर आएगा। पुलिस प्रशासन के साथ ही सीआरपीएफ के जवान जो है वो भी आपको नजर आएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर नजर आएंगे, इंटरनल फोर्सेस भी है, कई थानों की पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात 3 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, यानी पीड़िता के परिवार तक पहुंचने के लिए 3 चेक पोस्ट है, जिससे चेकिंग करने के बाद ही वाहनों को अंदर भेजा जा रहा है। यानी इस वक्त हाथरस पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें अभी भी न्याय की उम्मीद है। और ये जानकारी भी दर्शकों को दीजिए कि क्या राहुल गांधी वहां पर अकेले पहुंचे हैं, कोई और भी उनके साथ में है, कितनी देर ये मुलाकात चलेगी, क्या इस बारे में कोई और जानकारी भी है? बिल्कुल, देखिए मैं पहले आपको वो रास्ता दिखाऊंगी जहां से होते हुए राहुल गांधी अभी अंदर गए हैं। पीड़ित परिवार की एंट्री के लिए ये एक गेट है जो मेरे सामने है, जिससे पीड़ित परिवार के घर के लिए एंट्री मिलती है। इस तरफ पीड़िता का घर है जहां से राहुल गांधी सामने से एंट्री लेकर गए हैं। अगर मैं आपको इस तरफ की भी एक बार तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है, यानी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा की चाक चौबंद है। राहुल गांधी अभी अंदर पहुंचे हैं, उनकी क्या बातचीत होती है ये बाहर आने के बाद पता चल सकेगा कि आखिर पीड़ित परिवार से उन्होंने क्या कुछ बात की है, क्योंकि पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि न्याय की उम्मीद उन्हें अभी भी बनी हुई है। हालांकि इस तरफ सियासत तेज हो गई है। बिल्कुल नीतू झा, इस दौरे पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि जब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है तो इस दौरे के सियासी मायने ज्यादा निकाले जा रहे हैं। आप चूंकि ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही हैं, वो रास्ता दिखाया आपसे, कुछ देर पहले राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। इस बीच तस्वीरों पर नजर जी न्यूज की नजर लगातार है। नीतू झा, ओवर टू यू, दिखाते रहिए तस्वीरें। बिल्कुल, जरा एक बार इस तरफ आइए, मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगी जहां से राहुल गांधी अभी पहुंचे। एक लंबा काफिला था उनका। आपने एक सवाल किया था कि क्या राहुल गांधी के साथ कोई और भी नेता पहुंचे हैं? नहीं, राहुल गांधी यहाँ पर अकेले पहुंचे हैं। हालांकि उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस जरूर थी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, ऐसे में उनकी सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी सड़क से वो यहाँ पहुंचे हैं। उनके पहुंचने से पहले कुछ और गाड़ियां थी जिन्होंने यहाँ पर जो भी सुरक्षा मानक है जिनको ध्यान में रखा जाता है नेता प्रतिपक्ष के आने से पहले, वो गाड़ियां पहुंची थी। पूरे सुरक्षा मानकों का यहाँ पर चेकिंग हुई है, एक एक चीज की चेकिंग हुई। उसके बाद राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे। ये बताया गया था कि राहुल गांधी 11 बजे पहुंचेंगे, तो ठीक समय पर राहुल गांधी यहाँ पर आप पहुंचे हैं। मैं आपको अगर एक चीज दिखाऊं पीछे, तो आप ये देखेंगे कि पुलिस के बड़े आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशासन को भी इसकी खबर बहुत अर्जेंट ही मिली है कि राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले हैं। हालांकि हाथरस के जिलाध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं वो यहाँ मौजूद है, वो पहले ही पीड़िता के घर पहुंच गए थे, वो अंदर ही मौजूद थे और उन्होंने ही राहुल गांधी का यहाँ पर पहुंचकर स्वागत किया। यानी कांग्रेस का ऐसा कोई बहुत बड़ा नेता राहुल गांधी के साथ यहाँ नहीं आया, राहुल गांधी अकेले ही आए हैं। हालांकि पीड़िता परिवार से वो एकदम से मिलने आए। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि पीड़ित परिवार चाहता था कि राहुल गांधी यहाँ पर आए, उनसे मुलाकात करें, क्योंकि आपकी बातचीत हुई पीड़ित परिवार से, क्या उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के सामने वो क्या बातें रखने वाले हैं? तस्वीरें दिखाते जाइए और ये जानकारी भी दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल, हमारी बात पीड़िता के जो पिता थे उनसे हुई थी। जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या बात करेंगे राहुल गांधी से, क्या समस्याएं हैं जिन पर आज बात होगी, तो उन्होंने कहा था कि समस्याएं तो कई सारी है, बस राहुल गांधी आ जाएंगे तो उन्हें अपनी एक एक समस्या बताएंगे कि उनकी बेटी के साथ अब तक न्याय नहीं हुआ। यानी न्याय की गुहार वो राहुल गांधी से लगाएंगे। और यही बात जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे तो करेंगे। आपको 2020 की भी वो तस्वीरें याद होंगी जब प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे, और तब भी पीड़ित परिवार उनसे न्याय की गुहार लगा रहा था। और अब जब 4 साल बीत गए हैं, क्योंकि 3 आरोपी बाहर है, एक आरोपी जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहा है, तो पीड़ित परिवार का कहना है कि वो 3 आरोपी बाहर खुली हवा में सांस क्यों ले रहे हैं। यानी इस मामले में पूरी तरह से न्याय नहीं हुआ है। सियासत इस पर जरूर तेज है, लेकिन पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि अभी भी इस मामले में न्याय होना चाहिए, जो न्याय नहीं हुआ है उनके साथ। तो पीड़ित के पिता का भी साफ तौर पर कहना था कि राहुल गांधी जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनसे बात करेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे, उनको अपनी समस्याएं बताएंगे। बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर इस वक्त की। इस खबर पर रिपोर्ट कर रही है जी न्यूज संवाददाता नीतू झा, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाथरस से ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं।
हाथरस जब पहुंचे राहुल गांधी, बुलगड़ी में पीड़ित परिवार से मुलाकात का उनका कार्यक्रम, मुलाकात की शुरुआत हो चुकी है। साल 2020 29 सितंबर वो तारीख थी जब एक युवती की हत्या की गई थी। और देखिए पूरा हाथरस इस वक्त छावनी में, कैंटोनमेंट में तब्दील हो गया है, भारी सुरक्षा है। और जी न्यूज पर ये नीतू झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चारों तरफ सुरक्षा का पहरा बहुत गहरा है। इस बीच इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार से नीतू आपने बात जब की, कई सारी मांगे हैं, परिवार अभी भी आशान्वित है कि उनको उनकी जो न्याय की मांग है उनको न्याय मिलेगा। और देखिए इस वक्त राहुल गांधी के साथ मुलाकात हो चुकी है शुरू। और ये तस्वीरें जब राहुल गांधी हाथरस पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए जा रहे थे, उस बूथ पर जी न्यूज की टीम भी बनी हुई थी। ये मुलाकात शुरू हो चुकी है और इससे पहले इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट बरी कर चुका है। तो वहीं बीजेपी इसके सियासी मायने टटोल रही है। बीजेपी कह रही है कि जब सीबीआई इस मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है, तो क्या जरूरत है राहुल गांधी को हाथरस जाने की। नीतू झा इस वक्त की तस्वीरों के साथ में फिर आपके पास आ रही, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए क्योंकि आपने बात की थी उस रास्ते की जहां से राहुल गांधी पहुंचे, और क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और जब वो अचानक पहुंचेंगे तो सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बार मैं अपने दर्शकों को ये पूरा इलाका भी जरूर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि हाथरस 2020 में जब ये रेप कांड हुआ था, उसके बाद यही वो पूरा इलाका था जो तब सुर्खियों में था। इस तरफ पीड़िता का घर है, इस तरफ ठाकुरों का मोहल्ला है जहां आरोपी रहा करते थे चारों। पीड़िता का रेप होता है। बिल्कुल, यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, क्योंकि इस रास्ते पीड़िता के पड़ोसी हैं ये लोग जो यहाँ रहते हैं। अगर हो सके तो इनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर करूंगी मैं, और अगर कोई हो यहाँ पर मौजूद जिनसे बातचीत हो सके। देखिए कुछ घर जरूर है यहाँ पर, जरा घर में कोई है आपके? बिल्कुल, देखिए ये आस पड़ोस के। एक सेकेंड सर, राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं अभी, आप क्योंकि हाथरस के कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं सर, क्या मुद्दे होंगे सर, एक बार बताइए। अभी क्लियर हो जाएगा। नेता बोलेंगे, वो मेरे नेता हैं, वो बोलेंगे, वो जो बताएंगे। अच्छा, आपको क्या जानकारी थी? अचानक ये प्लान बना है? अभी प्लीज सॉरी। देखिए अचानक ये प्लान बना है, राहुल गांधी जब बाहर आएंगे तभी इस मामले में पूरी बात हो पाएगी। आप लोग क्या यहाँ आसपास ही रहते हैं? बिल्कुल नहीं, तो इस खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार। मुलाकात पीड़ित परिवार के साथ राहुल गांधी की शुरू हो चुकी है। जिस रूट से राहुल गांधी गुजरे वहां से जी न्यूज की टीम एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट करी है। शुक्रिया नीतू, अपडेट्स के लिए हम लौटेंगे तुरंत आपके पास। आपने देखा पूजा ने पूरे बड़े विस्तार से सारी चीज़ें रिपोर्ट की, और मैं समझता हूं कि जी न्यूज के स्टूडियो से भी पूरी उसको दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन मैं अब आपको बता दूं कि इस कांड में जो 4 लोग थे उनमें से अभी 1 जेल में है और 3 को बरी कर दिया गया। ये कितनी विडंबना है कि एक रेप पीड़िता की हत्या हो गई, उसका मर्डर हुआ, उसके बाद फिर प्रशासन ने जो कुछ भी किया वो आपके सामने था। आपको मालूम है मिट्टी का तेल डाल करके उसे जलाने की कोशिश हुई। कोशिश क्या, जला ही दिया था, सब घर वालों को नहीं दिया था। लेकिन अब इस मामले में जो ब्रजेश पाठक ने बात कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और उनका कहना है कि ये राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, चूंकि मामले की सीबीआई जांच कर रही है। वाह भैया, सीबीआई 4 साल में अभी तक कोई जांच नहीं कर पाई, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ब्रजेश पाठक को थोड़ा तो सोचना चाहिए, थोड़ी कम से कम सरकार के मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको सोच समझ करके बयान देना चाहिए कि उस पीड़ित परिवार के साथ में इस समय क्या गुजर रही होगी। और आपकी सरकार ने जब वो वादा किया था घर देने का, नौकरी देने का, उसका आपने पूरा किया कि नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, वो तो बात आपने रखी नहीं। लेकिन राहुल गांधी के दौरे पर जरूर तंज कस दिया। ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि एक ओहदे पर रहता हुआ डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस परिवार को उन्होंने क्या दिया ये बात तो नहीं बता रहा, केवल उसे एक ही बात दिखाई दे रही है कि वोटों की राजनीति हो रही है। और मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि राहुल गांधी को इस समाज से, वो जाटव समुदाय से है, इस समाज से वोट मिलना बहुत मुश्किल काम है। वोट सारा का सारा आज भी जाटव समुदाय का मायावती की पार्टी को जाता है। लेकिन राहुल गांधी कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। उन्होंने सीधे सीधे पीड़ित परिवार को की जो समस्या है उसको उठाने की कोशिश की है, चूँकि वो राहुल गांधी हैं, पहली बात। दूसरी बात, देश के विपक्ष के बड़े नेता हैं, और उनके आने से जहां ये बात हवा में एकदम से उठ गई, ये खबर बन गई और बहुत बड़ी खबर बनी, ये एक बहुत बड़ी बात है।
और ये मामला अब उठा है। और ये मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ को इस दौरे के बाद दलगत राजनीति से उठ करके उस परिवार की मदद करनी चाहिए जो उस परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है। सीबीआई जब काम करेगी तब करेगी, सीबीआई नहीं करेगी तब करेगी। इस मामले में सीबीआई से कोई लेना देना नहीं है। सीबीआई करती अब तक तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन चूंकि मामला भाई ठाकुर समुदाय से जुड़ा हुआ है और दलित परिवार से जुड़ा हुआ है, तो इसमें निश्चित तौर पर सीधे सीधे दबाव की राजनीति हो रही होगी जांच पड़ताल में। अन्यथा 4 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है, बहुत चीज़ें सामने आ जाती हैं। पीड़िता का सब मालूम है, उन्होंने अपनी बेटी खोई, उसके साथ रेप हुआ और उसका सब भी उसको नहीं मिला। उसके बाद अब इसमें कौन सी बात रह जाती है कि भाई पीड़िता के परिवार को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन खैर, आपने ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप शेयर करें और आगे बढ़ाएं, आम जनता तक पहुंचाएं। चूँकि गोदी मीडिया इस ऐसी चीज़ों को उठाने में बहुत ही संकोच करता है। वो इस समय मालूम नहीं क्या वन नेशन वन चुनाव की बात कर रहा है। मैंने एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्वे और मंदिर मस्जिद के जो मसले हैं उन पर जो सर्वे के आर्डर होते हैं निचली अदालतों के, सारी कार्रवाइयों पर पूरे देश में रोक लगा दी है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके बावजूद भी गोदी मीडिया उसको न उठा करके वन नेशन वन चुनाव की बात करता घूम रहा है। ये बहुत ही बेहूदी और बेतुकी पत्रकारिता है कि कोई एक खबर को दबाने के लिए दूसरी खबर को उछाल दिया जाता है। खैर, हमारा काम जनता के सामने ये सारी चीज़ें लाना है और हमारी जहाँ तक जितनी भी पहुँच है हम इस चीज़ को उठाते रहेंगे और जनता के सामने पेश करते रहेंगे। तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी धेला भी खर्च नहीं करना है। केवल हमारा मनोबल बढ़ाना है कि हम आपको इसी तरह की रिपोर्टिंग करके देते रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।